साथियों, आज हम आपके लिए कुछ विशेष प्रश्न मैथमेटिक्स से लेके आए हैं और ये इस टाइप के प्रश्न हैं जो प्रत्येक परीक्षा में आने की प्रबल संभावना होती है। साथियों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 2, 3, 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आता है, निकालने का तरीका एक ही है, आंसर भी एक ही है। एक माली कुछ पौधों को पंक्तियों में लगाना चाहता है। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 2-2 पौधे लगाता है तो 1 पौधा बच जाता है। इसी प्रकार यदि वह प्रत्येक पंक्ति में क्रमशः 3-3, 4-4, 5-5 या 6-6 पौधे लगाता है तो भी क्रमशः 1-1 पौधा बच जाता है। यदि वह प्रत्येक पंक्ति में 7-7 पौधे लगाता है तो उसके पास कोई पौधा नहीं बचता है। तो बताइए उसके पास कम से कम कितने पौधे हैं। साथियों, हम आपको बता दें ऐसे प्रश्न बहुत सरल होते हैं और केवल समझने का केवल अंतर होता है। कम से कम पौधे कितने होंगे, एलसीएम पूछ रहा है, यानी जहाँ कम से कम सवाल होता है उसको हम एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, ये हम देखेंगे ये 2, 3, आपका 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। यानी 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 5 नहीं कटेगा, 2 3 6। इसके बाद हम 2 से फिर काटेंगे, 3 नहीं कटा, 2 एकम 2, 5 नहीं कटा, 3 भी नहीं कटा। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटा, 3 एकम 3। फिर हम इसको 5 से काट देंगे। साथियों, एलसीएम निकालना जानते हैं, इनकी गुणा कर लेंगे सबकी। 5 3 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, यानी इसका मतलब ये 60 आया। अब चूँकि एलसीएम 2 3 इसमें 4 भी है, 2 यह है 2 3 4 5 6, यानी ये इन संख्याओं का एलसीएम है। इसका मतलब वो 2-2 लगाता है, 3-3 लगाता है, 4-4 लगाता है, 5-5 लगाता है, 6-6 लगाता है, अर्थात इन संख्याओं का एलसीएम 60 आया। इसका मतलब ये हुआ ये 60 ये 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से कटेगा। यानी अगर 2-2 लगाएगा पूरे बैठेंगे, 3-3 लगाएगा तो भी पूरे बैठेंगे, 4-4 लगाएगा तो भी पौधे पूरे बैठेंगे, 5-5 लगाएगा तो भी पौधे पूरे बैठेंगे, 6-6 लगाएगा तो भी पौधे पूरे बैठेंगे। लेकिन वो कह रहा है 1 बचता है, फिर हम इसमें 1 जोड़ देंगे, 61। अगर अब 2-2 लगाएगा तो 1 बचेगा, 3-3 लगाएगा तो 1 बचेगा, 4-4 लगाएगा तो भी 1 बचेगा, यानी कंडीशन को इसको पूरी करेगा। क्या आपको कह रहा है 7-7 लगाए तो कोई पौधा नहीं बचता, तो ये संख्या क्या 7 से कट रही है, 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है? नहीं, 7 8 56 होता है और 7 9 63, ये संख्या नहीं हो रही है, ये नहीं होगा। फिर हम 60 का अगला जो एलसीएम आया है आपका 60, ये इसका हम अगला गुण लेंगे, 60 × 2 यानी 120। 120 में 1 जोड़ देंगे तो आया 121। 121 क्या ये इसमें भी 2-2 लगाएंगे 1 बचेगा, 3-3 लगाएंगे 1 बचेगा, 4-4 5-5 6-6 लगाएंगे तो भी 1 बचेगा। क्या 121 ये 7 से विभाजित हो रही है? 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही। 7 एकम 7, 7 5 12, 5 बचा 51, ये नहीं कर रही है, यानी इसका मतलब 121 भी ये नहीं है। इसका मतलब ये हम 60 × 3 लेंगे, यानी 6 3 18, 180 + 1 181। 181 क्या 7 से कट रही है? 7 दूनी 14, 41, ये भी नहीं करता, इसका मतलब ये भी नहीं है। फिर हम 60 × 4 लेंगे, 6 चौक 24, 240 + 1 यानी 241/7। क्या ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है? ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं हो रही। 7 3 21, 3 31, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं है। फिर हम 60 × 5 लेंगे, 6 5 30 और 300 + 1 बराबर 301। 1/7, 7 से देखते हैं ये कटेगी, हाँ, 7 चौक 28 और 7 3 21। इसका मतलब जो संख्या 301, यानी अगर 2-2 लगाएंगे तो 1 बचेगा, 3-3 लगाएंगे 1 पौधा बचेगा, 4-4 लगाएंगे 1 बचेगा, 5-5 लगाएंगे 1 बचेगा, 6-6 लगाएंगे 1 बचेगा और 7-7 लगाएंगे तो कोई नहीं बचेगा।
साथियों इसका आंसर ए में 121, बी में 241, सी में 301, अतः इसका आंसर सी सही है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऐसे बुक से ढूंढ के करिए तो आपको ये आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आपका, यह है सेकंड क्वेश्चन। 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर एवं 169 सेंटीमीटर लंबी धातु की 4 छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में ऐसे काटा जाए जिससे किसी छड़ में से शेष ना बचे, तो प्राप्त छड़ों की संख्या बताइए। चूँकि दोस्तों जहाँ कम से कम पूछे वहाँ एलसीएम होता है, जहाँ अधिकतम पूछे वहाँ एचसीएफ होता है, यानी एचसीएफ निकालना होता है। ये छड़ों की लंबाई है 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम चूँकि क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे, यानी आप इनका निकाल लीजिए, इनका निकाल लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये 78 से 104 को भाग कर दीजिए एचसीएफ निकालने के लिए, यानी महत्तम समापातक 78 एकम 78, बचा 14 में से 8 गया 6 और ये आ गया 2, और इसको 26 से फिर भाग कर दीजिए 78 को, ये आ जाएगा 26 3 6 18, 3 दूनी 6, 1 7 कट गया, यानी इन दोनों का आया 26। इनका निकालते हैं अब, 117 को से 169 169 को भाग कर देते हैं, 117 एकम 117, बचा कितना 2, यहाँ आया 5, 52 से 117 को भाग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा दूनी का 52 दूनी 104, ये बचा आपका 3 13 से फिर हम भाग करेंगे 52 को, तो ये 13 चौके 52, यानी पूरा कट गया। इन दोनों का एचसीएफ आया 13। अब इनका एचसीएफ निकालेंगे, 13 से ये कट रही है ये संख्या, इसका मतलब एचसीएफ हो गया आपका 13, यानी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। अधिकतम 13 सेंटीमीटर लंबाई की अगर इसमें से कोई छड़ काटें कुछ नहीं बचेगा, इसको काटें तो भी कुछ नहीं बचेगा, इसको काटें तो भी कुछ नहीं शेष बचेगा, इसको काटेंगे तो भी कुछ नहीं बचेगा। अब वो पूछ रहा है कितनी छड़ें बनेंगी, तो इसमें कितनी बनेंगी, 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 6 78, इसको 13 से डिवाइड कर दीजिए, 13 7 91, 13 8 104, इसको डिवाइड कर दीजिए 13 से, 13 नीमा 117, इसको कर दीजिए 13 से, 13 एकम 13, 13 3 39। अब जो बचा है आपका 6 8 9 प्लस 13, इनको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 और 9 23 और 13 36, यानी 36 छड़ें बनेंगी। 36 छड़ें दोस्तों ये बनेंगी। इसमें अधिकतम लंबाई की 13 सेंटीमीटर की आपके जो ऑप्शन हैं 13 30 36, यानी ऑप्शन सी सही है। आशा करते हैं आप भी इस सवाल को समझ चुके होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो इस प्रकार है। ये भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग खूब पूछा जाता है, जिसे आप लोग सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, ए बी एवं सी एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहे हैं। ए बी सी यानी चाहे ए बी सी 3 लड़के समझ लीजिए, बच्चे समझ लीजिए, स्टूडेंट समझ लीजिए, या कोई बिंदु समझ लीजिए, कोई चीज़ समझ लीजिए, यानी ए बी सी 3 एक वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहे हैं। वे क्रमशः 18 सेकेंड 24 सेकेंड 32 सेकेंड में चक्कर पूरा करते हैं, अर्थात ए 18 सेकेंड में वृत्त का पूरा चक्कर कर लेता है, बी 24 सेकेंड में पूरा चक्कर कर लेता है और सी 32 सेकेंड में एक पूरा चक्कर करता है। तो वे कितने समय बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यानी दोनों घूमना शुरू करें तो दोबारा वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय मिलेंगे। साथियों इसका भी एलसीएम ही निकलेगा, क्योंकि जो भी संख्याओं का एलसीएम होता है वो उनका मिलन बिंदु होता है। कम से कम जल्दी से जल्दी मिलन बिंदु, यानी विभाज्य जिनका सबका पहाड़ा उस संख्या में पड़ जाए वो उनका मिलन बिंदु होता है। दोस्तों हम 18, 24 और 32 का एलसीएम ले लेंगे। 2 नीम 18, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छक 12, यानी 16 दूनी 90। 2 से काटिए
9 नहीं कटा, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। फिर हम काटेंगे 2 से 9 नहीं कटा, 3 2 चौक। फिर हम इसको काटेंगे 2 से 3 9 आया, नहीं कटा, 3 नहीं कटा, 2 दूनी 4। फिर हम इसको 2 से काटेंगे, 2 9 नहीं कटा, 3 2 एकम 2। फिर हम इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर काटेंगे 3 से 1, तो ये आया 3 3 9, 3 3 9 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ये आ गया 72, 2 दूनी 4, इनका ये है। इन दोनों की गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी 288। ये चूँकि सेकंड में है तो ये 288 सेकंड आए, यानी जब वो घूमना शुरू करेंगे तो 288 सेकंड बाद वो पुनः एक जहाँ से शुरू हुए वहाँ पर मिलेंगे, यानी इसका आंसर ए ही सही है। 288 सेकंड बाद उनकी मुलाकात वहीं जहाँ से घूमना शुरू करेंगे वहाँ आपस में मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी पे आधारित अगला क्वेश्चन एक और है जो कि इसी पे बिल्कुल इसी की तरह है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है रख रहे हैं जिसे वो क्वेश्चन नंबर 4 है जो तीसरी की तरह है। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचकांक बत्तियाँ क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यानी पहली एक बत्ती जो है 48 सेकंड में बदलती है, दूसरी बत्ती 72 सेकंड में, तीसरी 108 सेकंड में बदलती है। यानी आप ये समझ लीजिए रोड लाइट है कोई, यानी रेड लाइट या सड़क पे जो बत्तियां लगी हैं वो हैं, यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली हों तो वे दोबारा एक साथ कब बदलेंगी। दोस्तों इसको भी हम क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम निकालेंगे। किसका 48 का, 72 का और 108 का एलसीएम निकालेंगे। निकालते हैं, आइए देखते हैं। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर इसके बाद हम देखते हैं, फिर काटते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर हम काटते हैं 2 से, 2 छक 12, 2 दी में 18 और 27 नहीं कटा, इसी उतार लेते हैं। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 9 नहीं कटा, इसी उतार लिया 27। अब हम इसको 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दी में 27। फिर काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। फिर काटते हैं 3 से, 3 एकम 3। इसका मतलब ये हुआ 3 3 9, 3 27, ये आ गया 27। 27 दूनी और इसको बढ़ा दें तो 54 हो गया। फिर 2 दूनी 4, दूनी 8, ये 8 हो गया। इनकी गुणा करते हैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 40 और 3 43, यानी 400 सेकंड बाद, अगर वो 400 सेकंड बाद दोबारा साथ साथ बदली जाएंगी। अब वो उन्होंने टाइम दे रखा है 8:20 पे बदली हूँ, तो 8:20, तो इतने 432 सेकंड हैं, इसको हम मिनट में बदल लेंगे। यानी 432 को हम मिनट्स में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करने के लिए 6 सत्ते 42, यानी 42 जीरो आगे रख दिया हमने, बचा 2, ये 1, यानी 7 मिनट 12 सेकंड बाद वो बदली जाएंगी। पहले टाइम कितने बजे बदली हैं हम ये देखें, 8:20 सेकंड पे, इसमें 7 मिनट हो गए, 12 सेकंड हो गए, इनको हम प्लस कर लेंगे। 12 ये आ गया, 20 और 7 27 और ये आ गया 8। यानी यदि वो 8:20 पे बदली हैं तो दोबारा 8:27 12 सेकंड बदली जाएंगे। देखते हैं आंसर कौन सा है। इसमें आंसर सी सही है, यानी इसका ये आंसर हम समझते हैं। इसको आप आसानी से काफ़ी समझ गए होंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आइए इसको देखते हैं और आसानी से ऐसे सवालों को आप हल कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, 6 की घात 10 गुणे 7 की घात 17 गुणे 11 की घात 23 में कितनी ऋण संख्याएँ, ऋण संख्याएँ या ऋण गुणनखंड जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी प्राइम नंबर ये होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी से ना कटें, खुद उनसे ही कटें। तो दोस्तों हम सबसे पहले इनकी संख्या निकालते हैं, यानी 6 कितनी संख्या है, 6 की घात 10 गुणे 7 की घात 17 गुणे 11 की घात 27। अब हम इनको 7 और 11 इसके टुकड़े होंगे नहीं, ये तो प्राइम फैक्टरी हैं, 6 के हो जाएंगे। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की पावर 10 गुणे 7 की पावर 17 गुणे 11 की पावर 27। इसको देखें अलग अलग करेंगे तो 2 की पावर 10 हो गई, गुणे 3 की पावर 10 हो गई, गुणे 7 की पावर 17 हो गई, गुणे 11 की पावर 27 हो गई। अब हमें केवल पावर से मतलब है, इनसे इनको हम जोड़ लेंगे, यानी इसका मतलब 10 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 27 ये हो गए 10 10 20 17 37 37 और 27, यानी 37 और 27 ये हो गया 64 64, यानी इसका मतलब ये 64 रूल संख्याएं होंगी। कितनी रूल संख्याएं होंगी, 64 रूल संख्याएं या गुणनखंड होंगे। पहला ऑप्शन है 44, दूसरा है 58, तीसरा है 50 और डी है 64, अतः इसका आंसर डी सही है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए होंगे, बहुत सरल तरीका है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो इस प्रकार है, यानी 24,446 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 79 यानी 79 और शेष फल 35 आए। दोस्तों अगर इसका बेसिक हम समझें तो ये बेसिक जो है वो तीसरी चौथी क्लास का है, लेकिन हम लोग अक्सर इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 24,446 को किस संख्या से भाग दें कि शेष भागफल इतना है, भागफल ये आया और शेष फल कितना है 35 आए। इसका मतलब हुआ कि अगर जो शेष फल है, सबसे पहले तो हम थोड़ा समझाना चाहेंगे, अगर हम 2 से 7 को भाग करें, 2 3 6 बचा कितना 1, तो हमारा भागफल कितना हुआ, यानी भागफल हुआ यानी भाज्य जिसको भाग कर रहे हैं, और भागफल यानी भागफल गुणे यानी भागफल गुणे भाजक और प्लस शेष फल, ये नियम होता है। तो भाज्य तो किस संख्या से भाज्य दें, ये 24,446 है। भागफल अगर इस शेष फल को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो हम शेष फल है अगर इसको इसमें से माइनस कर दें, हम पहले माइनस करते हैं 24,446 में से 35 को हम माइनस कर देंगे। 6 में से 5 गया 1 4 2 4 24,411 बचा। अब ये हमने शेष फल को माइनस कर दिया, अब ये संख्या बची भागफल गुणे भाजक। तो हम अगर भागफल से इसको भाग करें तो भाजक आ जाएगा, और भाजक से भाग करेंगे तो भागफल आएगा। अतः अब सवाल जो है 24,411 को 79 से हम भाग कर देंगे, यानी 79 से, तो ये कितना आ जाएगा, हम 3 से करते हैं, 3 में 27, 3 7 21 और 2 23, ये आया आपका 14 में 7 गया 7 बचा, बाकी 3 में से 3 कुछ नहीं बचा। अगला 1 आया, भाग फिर नहीं गया, अगली संख्या तब उतारेंगे जब हम 0 देंगे। ये भाग का नियम आप जानते होंगे, ये उतार लिया। अब हम 9 का भाग चला जाएगा, क्योंकि 8 मान लेते हैं, 80 मान लेते हैं, 8 में 72, ये कम है तो 9 का लगभग जाता दिख रहा है। 9 में 81, हासिल 8 8 9 7 63 8 71, यानी इसका मतलब ये आया 301। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ किस संख्या से भाग दें कि भागफल यानी भागफल 79 शेष फल इतना आ जाए। इसका मतलब ये आंसर आपका 309 हुआ, यानी किस संख्या से भाग देना, यानी 309 से अगर इसको हम भाग देंगे तो भागफल ये आएगा और शेष फल ये आएगा। और हम बता दें अगर इससे हम भाग देंगे तो भागफल ये आएगा, शेष फल ये आएगा। अतः इसका आंसर डी सही है, ये सही है। दोस्तों बहुत आसान तरीका है, अगर इसको आप समझ गए होंगे। अगला सवाल हम देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, प्रतियोगी परीक्षा के लिए। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इसमें से
जोड़ने पर यानी 8961 में जोड़ने पर 84 से पूर्णता विभाजित हो जाए। ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतने में से 8961 में से जोड़ने पर इतने से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले 8961 को हम भाग करेंगे, 8961 को 84 से भाग करेंगे। 84 से भाग करा हमने तो 84 एकम 84, बचा कितना, ये आया 5, 6 आया। फिर भाग नहीं गया, 0 लगाया, एक साथ दो संख्याएं नहीं उतारते हैं, 0 उतार के अगली संख्या उतारते हैं, भाग ना जाए तो। अब हम देखते हैं 7 का, देखते हैं 7 का जाएगा तो, क्योंकि पूर्णतः क्या जोड़ें, जोड़ रहा है आगे तक हमें पढ़ना है। 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 7 अष्टे 56 और 2 58, यानी ये 561 है और हमारा भाग गया 588 तक। इसका मतलब कितना अधिक आगे गया है भाग, हम इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। 8 में से 1 गया 7 और 8 में से 6 गया 2। इसका मतलब ये 27 की कमी है। अगर 27 यहाँ और होता तो भागफल हमारा इतना चला जाता 160। इसका मतलब अगर 27 को इसमें जोड़ दें तो 84 से पूर्णता विभक्त हो जाएगा, 84 से पूर्णता विभक्त हो जाएगा। अतः इसका आंसर ए सही है, यानी 27 जोड़ें तो ये संख्या 8961 पूर्णता विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मित्रों है आपका 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 137 से पूर्णता विभाजित हो जाए। ये भी बेसिक लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। यानी हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 5 बार 9 लिखेंगे। हम सबसे पहले 5 बार 9 लिख लिया। अब वो कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितने से 137 से विभाजित हो जाए। अब हम इससे अगर ये पूरी विभाजित हो जाए तब तो आंसर हमारा ही आ जाएगा। अगर पूरी विभाजित नहीं होगी तो आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसेस करना होगा। यानी ये देखते हैं 99999 यानी 5 बार 9, 137 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा 13 7 91, 7 का जाएगा 7 7 49, 7 या 21 और 4 25, 7 7 49, 7 या 21 4 25 और 7 एकम 7 2 9। देखते हैं ये आ गया 0, ये आया 4, 9 में से 5 गया 4, बचा अगली संख्या उतार ली। फिर कितना जाएगा, 3 का चला जाएगा। 3 का देखते हैं 3 7 21 और 3 एकम 3 7 21, 3 7 21 और 3 3 9 और 2 11, ज़्यादा हो जाएगा यानी हम 2 तक देते हैं। 2 7 14, 2 7 14, 2 3 6 7, 2 एकम 2, ये आया। इसका मतलब ये आया आपका ये 9 में से 4 गया, कितना आया 5 आया। और यहाँ आपका जो है ये 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3 बचा और यहाँ आया 1, अगली संख्या 9 बची, यहाँ उतार लेते हैं, भाग देते हैं। 9 का जाएगा 9 7 63, 9 3 27 और 6 33, हासिल 3, 9 एकम 9 3 12। इसका मतलब ये हुआ 9 में से 3 गया 6, 5 में से 3 गया 2 और 126, यानी 126 हमें शेष मिला। इसका मतलब ये संख्या पूर्णता विभाजित नहीं हो रही है, किससे, आपकी 137 से। अगर इसमें से 126 जो शेष फल को घटा दें तो जो मिलेगी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 137 से पूर्णता विभाजित होगी। तो हम इसको आइए माइनस कर देते हैं। ये आया 9 में से 6 गया 3 बचा और आपका ये 9 में से 2 गया 7 बचा और ये 9 में से 1 गया 8 बचा और ये डबल लाइन यानी 99,873। ऑप्शन देखते हैं सी सही है। तो दोस्तों ये भी आप सवाल हम समझते हैं समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी एसएससी की परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। साथियों, किसी संख्या को 899 से, किसी संख्या को 899 से विभाजित करें तो शेष कितना 62 मिलता है। यदि उस संख्या को 31 से विभाजित करें तो शेषफल क्या मिलेगा।
दोस्तों आपको वैसे तो निकालने का इसका बहुत लंबा तरीका है, लेकिन हम आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं, ऐसे सवाल आसानी से निकल जाते हैं। किसी संख्या को 899 विभाजित करने पर कितना शेष मिलता है? इतना। ऐसे सवालों में जो संख्या ये दी है वो इसका एक गुणनखंड होता है, पक्का निकलता है, सवाल ही ऐसे होता है, ये इसका एक गुणनखंड होता है। इसका मतलब जब इससे की संख्या को इससे विभाजित करें तो शेष इतना मिलता है, इससे विभाजित करें तो कितना होगा। तो ऐसे सवालों को जो शेष बचा है पहले वाला, वो हम दूसरे जिससे विभाजित करता है उस शेषफल को सीधे विभाजित कर देंगे। यानी शेष कितना बचा था? 62 को जिससे विभाजित करवाए उससे भाग कर दीजिए, 31 पूरा कर जाता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है। यानी शेषफल क्या मिलेगा? तो हमें 0 मिलता है। इसका आंसर इस तरह से हमें ऑप्शन डी में मिलता है। ऐसे सवालों को आप आसानी से इस विधि से कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे सवाल बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे जिसमें आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा धैर्य से तरीके आपको आने चाहिए। धैर्य आप मतलब बनाए रखें, ऐसे प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक लड़के ने 423 में किसी संख्या से गुणा किया। एक लड़के ने 423 में किसी संख्या से गुणा किया जिससे गुणनफल 65,589 मिला। 65,589 मिला। उत्तर में दोनों 5 को छोड़कर, यानी जो ये और ये दोनों 5 को छोड़कर शेष अंक सही हैं, तो सही उत्तर क्या है? साथियों ऐसा सवाल करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। वैसे तो कई स्टेप्स में ये सवाल होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सवाल लिखेंगे। यानी कौन सा? ये 423 को किसी संख्या से गुणा करने को कहा गया, 423 लिखा। अब हम इसका आंसर कितना है ये हम लिख लेंगे 6, 5, 5, 8 और 9। इसका मतलब ये गलत है, ये गलत, बाकी सही है। तो हम इन्हीं संख्याओं पे फोकस करेंगे। किससे गुणा करें कि ये ला जाए? तो लास्ट की संख्या हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 3 9 होता है। लास्ट वाले इसके नीचे तो कुछ आता नहीं है क्योंकि खाली होता है। अगली संख्या इसके नीचे लिखी जाएगी। तो हम 3 से किससे गुणा करें 3 को कि 9 आ जाए? तो हम 3 से गुणा करेंगे। 3 3 9 आ गया। कितना आया? 3 3 9 आया। थोड़ा सा मैं आपको और तरीके से बता रहा हूँ तो ज़्यादा आसानी होगी। हम 3 यानी ये और ये आपका आंसर आया 6, आपका 5 5 8 9, ये गलत हैं दोनों अंक। तो हम यहाँ पर कितने से गुणा करें इसको कि 9 आ जाए? हम 3 से गुणा करेंगे, ये 3 से, 3 3 9 ये आ जाएगा। फिर पूरे को करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 ये आ गया। इसके नीचे ये तो आ गया। अब हमें किससे ऐसी संख्या से गुणा करनी है यहाँ पर इससे इसकी गुणा होगी। ऐसी से गुणा करें क्योंकि 8 आना है, 6 तो पहले ही है, तो हमें 2 आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 2 आएगा फिर अगली संख्या इसके नीचे आएगी। तो हम किससे 3 को गुणा करें 2 आ जाए? 4 से गुणा करें, 4 3 12 होता है, तो हम इसको 4 से करेंगे। 4 3 12 और हासिल लगा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 चौक 16 ये आया। इसका मतलब यहाँ भी निशान लगाएंगे गुणा का, यहाँ भी लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखें ये संख्या को लाना है, ये वाली को, क्योंकि ये तो दोनों गलत हैं। ये सही है, ये सही, हमने मैच कर लिया। अब हमें इस वाली को 6 लाना है, तो इसका मतलब किससे गुणा करें? एक तो ये है, एक हासिल आएगा, 2 तो ये हो गए। तो जाहिर सी बात है इसको कितने से गुणा करें कि 4 के 4 ही रहें? 1 होगा, सीधी सी बात है, यानी 1 होगा। तो हम क्या करेंगे? इसे 1 से 1 3 3, 1 दूनी 2, 1 चौके 4। देखें अब हम अगर जोड़ें तो यह आ जाएगा 9, 6 2 8, 9 3 12, 12 2 14, ये 4 आया। और 6 2 8 1 9, एक इधर का ये 10 आया। यहाँ ये 10 होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए 10 का, और 1 हासिल, 4 1 5 1 6, ये 6 सही है। यानी ये इसकी जगह 0 4 होना चाहिए, यानी संख्या पूरी होनी चाहिए 6 0 4 8 9 ये होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में 6 0, यानी बी ऑप्शन सही है। तो हम समझते हैं ये सवाल भी आप साथियों आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन एक और है जो कि आपके सामने है, जो अभी पिछले सवाल हमने बताया है उसी की तरह है। अब आ गया है तो हम बता ही देते हैं।
कह रहा है 6 की घात 7, 35 की घात 3, 10 की घात 10 में कितनी ऋण संख्याएं होंगी, यानी कितने गुणनखंड ऋण गुणनखंड होंगे। तो देखो ये हम ओरली निकालेंगे, 2 तिया 6, यानी 2 गुणे 3 की घात 7, ये हो जाएंगे 5 गुणे 7 की घात 3, और ये हो जाएंगे 2 गुणे 5 की घात 10। तो दोस्तों 2 की 7 पावर हो गई, 3 की 7 हो गई, 5 की 3 हो गई, और 7 की 3 हो गई, और 2 की कितनी 10 हो गई, 5 की भी 10 घात हो गई, पिछले की तरह है इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये 10 हो गई, इनको सबको जोड़ 10 10 20, 20 3 23 26, 26 और 6 7, 26 7 33 40, ये 40 हो गया। यानी ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, ये 40 होंगी। इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, इसमें देख लेते हैं एक बार कहीं गलत ना हो गया हो। इसमें 2 गुणे 3 यानी 2 3 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा इसका, और इसका 5 7 पंजे 35, तो 5 के 3 5 7 के 3 3 3 6 हो गए, और इसके भी 20 हो जाएंगे क्योंकि 2 पंजे 10 10 10 20 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 34 40 होगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन ये गलत है, इसको कोई भी ऑप्शन इसमें सही कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपका 40, यानी इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों इसका है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। ये किसी व्यक्ति से किसी संख्या का 7/9वां भाग निकालने को कहा गया, जल्दबाजी में उसे 7/9 से भाग कर दिया, जिससे उत्तर 8/21 मिला। तो सही उत्तर से जो सही उत्तर से अधिक है तो सही उत्तर क्या है। साथियों ऐसे सवाल को ये देखना है पहले कहा क्या गया है। पहले तो वो हम सवाल मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। किसी व्यक्ति से किसी संख्या का 7/9 निकालने को कहा गया, 7/9वां भाग यानी गुणा करवा रहा था, जल्दबाजी में उसने भाग कर दिया, तो भाग कर दिया, उत्तर जो मिला 8/21 जो सही उत्तर से अधिक है। इसका मतलब इस वाली जो एक्टिविटी है भाग करने से हमें ज़्यादा मिल रहा है आंसर, हम भाग करेंगे क्योंकि ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा। जो बाद वाले को भाग करेंगे एक्स का क्या करेंगे, 7/9वां भाग निकालने को कहा गया, 7/9वां भाग निकालने को कहा गया क्योंकि ज़्यादा है, ज़्यादा में से एक कम घटा देंगे बराबर ये हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल आएगी, आंसर आपका निकल जाएगा। तो हम इसमें से ये हो गया। फिर एक्स को करना क्या था, एक्स को 7/9 निकालना था, और ये उत्तर कितना, अगर इसमें से जो गलत आया वो इतना अधिक था 8/21, तो ये आया 8/21। ये 9 संख्या ऊपर चली जाएगी, यानी 9x/7 ये हो गया 7x/9 बराबर 8/21। देखें एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा 7 में 63, 7 में 9, 9 में 81, 81x माइनस 7 9 7 63, 7 7 49 है बराबर 8/21। ये आ गया 81 में से 49 गया तो 32 बचता है, 32x/63 बराबर आपका आया 8/21। देखें इसको हम हल कर लेते हैं, यानी x बराबर 8/21 गुणे ये आ जाएगा 63, पलट जाएगी संख्या 63/32, 21 तियाँ और 8 एकम 8 चौक 32, यानी x बराबर 3/4। x की वैल्यू कितनी आई, 3/4 आई। अतः वो कह रहा है कि किसी संख्या का 7/9वां भाग निकालने को कहा गया, तो सही उत्तर क्या है, तो संख्या कौन सी आ गई आपकी 3/4 आ गई। कितना निकालने को कहा गया, 7/9वां भाग, इससे भाग कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 9वां भाग निकाल लीजिए, आपके सामने जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9 बराबर 7 एकम 7/4 तिया 12, अर्थात सही उत्तर कितना है, 7/12 है। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे सवाल अवश्य करिएगा, ढूंढ ढूंढ के आदर्श अग्रवाल की बुक में मिल जाएंगे आपको, या कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं इससे लाभान्वित होंगे। ऐसे प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आएंगे और पीछे भी आते रहे हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, स्वयं करिए, अपने दोस्तों को यार दोस्तों को बताइए, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।